हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप सबको सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव उनकी कृपा से आपके घर में सुख शांति बनी रहे। और महादेव के इस पावन यानी कि सावन के इस पावन मंथ में हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से रीडिंग करेंगे और मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है, सावन बहुत ही स्पेशल है। सावन में जो चीज़ें हम मैनिफेस्ट करते हैं हमें भोलेनाथ ज़रूर देते हैं, उनकी कृपा हम पे बनी रहती है। तो हो सके तो आप लोग डेली महादेव की पूजा करें। और आज जैसा कि सावन का पहला दिन है तो मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोग जो है शिवजी पे जल चढ़ाते समय, ठीक है, सारी पूजा कर ली आपने, प्रार्थना, आप जो भी आपकी विश है, एक ही विश, ठीक है। ये नहीं कि आज ये विश है, कल दूसरी विश है, परसों ये विश है, वैसे मत करना। ठीक, आपको सिर्फ एक विश पूरे मंथ कंटिन्यू करना है। ठीक, इसमें सोमवार ये आ रही है, सोमवार को जो फास्ट रखते हैं, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स रखेंगे, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स नहीं रखेंगे। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार से जो है वो व्रत भी अगर आप रख सकते हैं तो ज़रूर रखिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने लव वन के लिए, क्योंकि सावन का महीना है और शिव पार्वती है ना, इनकी कृपा, असीम कृपा जो है बरसती है। तो मैं चाहूँ कि मेरे सारे व्यूवर्स, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब पे महादेव कृपा करें। तो आप लोग, आई होप आप लोग जो है ज़रूर पूजा करेंगे और महादेव को खुश करने में आप कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। महादेव खुश हो गए, महाकाल खुश हो गए तो आपके जीवन में खुशियाँ आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो शिव पार्वती को सोमवार के दिन दूध से जो है आप जल चढ़ाएं। जो होता है ना कि फर्स्ट में हम लोग जो है जल चढ़ाते हैं, है ना, तो हम लोग उसके स्थान पे क्या करेंगे, दूध, ठीक है, एक गिलास दूध हो या एक लोटे में जो आता है दूध, है ना, पीतल के लोटे में आपको दूध चढ़ाना है, ठीक है, और अपनी विश मांगनी है। ये आप कीजिए, नॉर्मल सा एक पूजा है। ईश्वर की कृपा से आपका जो भी विश है, महादेव आपकी विश को पूरी ज़रूर करेंगे। आप सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चा विश्वास के साथ आप लोग ये करो, ठीक है। सोमवार को आते आते मैं पूजा की क्या विधि रहेगी उस दिन की, जिससे आपकी मनोकामना पूरी होगी, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं आज सावन के पहले दिन आपके जो पार्टनर हैं और पूर्णिमा के बाद, गुरु पूर्णिमा के बाद आपके जो पार्टनर हैं, आज सुबह वो क्या सोच रहे थे, उनकी थिंकिंग में क्या चेंज आया है, क्या नहीं, ये हम देखने वाले हैं। ओके, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं आपके पार्टनर की। सबसे पहले आज मैं एनर्जी को चेक करूंगी, क्योंकि आज एनर्जी चेक करना तो बनता है मेरे दोस्त, है ना। चलिए ओके, चलिए कार्ड्स निकालते हैं। Bottom of the deck, the temple path. मुझे यहाँ पे सॉरी, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, जस्ट अ मिनट, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर, देखिए
टेम्पल पाथ, है ना, स्पिरिचुअल जर्नी। यानी कि इस सावन में सबसे पहले तो आपके पर्सन भी काफ़ी महादेव की पूजा करने वाले हैं। और आप जिस भी धर्म से हो, ठीक है, जिस भी धर्म से हो, आपके पार्टनर ये जो है ना, इनके अंदर बदलाव आया है कि अब आपके लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ मांगेंगे, प्रे करेंगे, है ना। ये पर्सन की एनर्जी ये दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो पर्सन है आपके, है ना, आपके तरफ आगे बढ़ने के लिए एक जो होता है ना कि हाँ सही रास्ता अपनाने वाले हैं। और यहाँ से जो है ना, आपके पार्टनर के अंदर एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे इमोशंस आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी सी जो होते हैं ना कि प्रार्थना, है ना, प्रार्थना करते हुए ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इस पर्सन को काफ़ी अच्छे तरीके से फील होता हुआ दिख रहा है। ओके, एंजाइटी का कार्ड, ओके, एनवी का कार्ड, ओके, जस्ट अ मिनट, मैं जो है ना कार्ड को एडजस्ट कर लूँ, क्योंकि कार्ड एडजस्ट हो जाएंगे ना फिर हमें आगे जाके दिक्कत नहीं होगी रीडिंग करने में। ठीक है, आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं अब, वेरी नाइस। चलिए हम सारे कार्ड के लिए अलग अलग कार्ड निकालेंगे, यानी कि हर कार्ड को क्लियरफाई करेंगे, उसके बाद हम टैरो कार्ड से देखेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। क्यों है, प्लीज़ मुझे गाइड करें, अच्छा फोकस कीजिएगा आप पूरा। सिक्स ऑफ कप्स, ओके, एंजाइटी, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, नंबर 6 रिपीटेड नंबर आ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 7 के पास नंबर 7, 4 ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, नंबर 7 भी रिपीट हुआ है। ठीक है, तो 6 6 7 7 किसी को एंजल नंबर दिखाई दे रहा होगा। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंग कि आपके पार्टनर की एनर्जी आज सावन के दिन, ठीक है, सावन के प्रथम दिन ही यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी ये बता रही है कि देखिए इन्होंने सोचा था आपके साथ ऐसा वाला रिलेशन, ठीक है, ऐसा वाला रिलेशन यानी कि प्यार वाला रिलेशन, बहुत ही फेथ, बहुत ही ज़्यादा एक ऑनेस्ट, है ना, तरीके से रहना, ऑनेस्ट तरीके से बातें करना, ऑनेस्टली बिहेव करना, है ना। तो ये आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर मुझे ये दिख रहा है कि इन्होंने ये सोचा था, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था और यहाँ पे क्या हो गया कि आपके पार्टनर हो गए क्या, आपके पार्टनर के अंदर हो गया प्रॉब्लम, यानी कि इनका माइंड हो गया डाइवर्ट। इन्होंने सोचा था कि आपसे बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखेंगे, बट इनकी एनर्जी चेंज हो गई। ठीक है, इनकी एनर्जी चेंज हो गई और इनकी एनर्जी चेंज होने के बाद से मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट, पूरी तरीके से जो इनको डिसीज़न लेना था आपके लिए, ये पहले क्लियर थे कि आपके साथ जो फ्यूचर है वो नहीं है, क्योंकि आप बहुत ऑनेस्ट हो, बहुत रियल हो, इनके साथ रियल रहते हो, रियल बिहेव करते हो, है ना। आपका कुछ भी ही जो है दिखावटी नहीं है। ठीक है, जो है सो सामने है, बाकी पीछे का कुछ नहीं है। ठीक, आपने ये इस पर्सन को एहसास दिलाया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये पर्सन को कंफ्यूजन हो गया।
इनकी ज़िंदगी में हो सकता है कि इनके पेरेंट्स ने और भी ऑप्शंस रख दिए हों, या और भी ऑप्शंस ऑलरेडी इनके पास थे, बट ये पर्सन ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि आप भी इनकी लाइफ में चल रहे थे और इनका एक्स भी हो सकता है इस पॉसिबिलिटीज़ में आ गया हो, यानी कि आ गया हो या आ गई हो, एक्स की बातें मैं कह रही हूँ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का जो कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूजिंग एनर्जी है, यहाँ पे बढ़ गई, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पे फुल मून के बाद, है ना, गुरु पूर्णिमा के बाद यहाँ पे दिख रहा है, सावन के पहले दिन ही दिख रहा है कि इस पर्सन को एहसास हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से, है ना, बहुत अच्छे तरीके से एहसास हो रहा है कि आपके साथ जो रिश्ता है इनका कितना बेहतरीन रिश्ता था। और अब इन्होंने क्या किया कि अपने एक्स को या तो इन्होंने अपने एक्स के लिए आपको कुछ टाइम के लिए आपसे दूर कर दिया, अपने से दूर कर दिया, ठीक है, या फिर अपने जो है ऑप्शंस, है ना, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी की इंडिकेशंस मिल रही है बार बार, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें रही हैं। और अब जो है इस पर्सन की एनर्जी हो गई है एंजाइटी की, आपके पार्टनर की एनर्जी हो गई है एंजाइटी, स्ट्रेस की, यानी कि अब इस पर्सन को तकलीफ हो रही है, अब इस पर्सन को दर्द हो रहा है, अब इस पर्सन को लग रहा है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, है ना, मैंने उसका दिल दुखाया, मैंने उसे धोखा दिया। हर तरीके की बातें इनके माइंड में आती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और ये पर्सन क्या है, ये पर्सन अब सोच रहे हैं कि जो पिछली बातें हैं उनको तो बदला भी जा सकता है ना, उसको बदला भी जा सकता है, यानी कि भुलाया भी जा सकता है। पुरानी बातों को अगर हम भूल जाएं, पूरी तरीके से भुलाया जाए, तो शायद कुछ हो सकता है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील होता हुआ दिख रहा है कि शायद कुछ हो सकता है, ठीक है, शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, अब इस जिसके साथ भी रिलेशनशिप में आपको छोड़ करके ये पर्सन रहे हैं या आपको छोड़ करके ये पर्सन देख रहे थे, अब उस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, उस रिलेशन को छोड़ना चाहते हैं, और छोड़ करके ये आपके तरफ धीरे धीरे करके मूव करना चाहते हैं। मूविंग एनर्जी है यहाँ पे, मूव करते हुए पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे शादी करने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें दे चुके थे आपको, है ना, कि हम शादी करेंगे, हमारे बच्चे होंगे, हमारा घर ऐसा होगा, तुम ऐसे मेरे घर को सजाना, तुम इंतज़ार करना, ये करना, वो करना। आपके पार्टनर ने पूरी तरीके से आपको सपना दिखा दिया, है ना, कि हमारा रिलेशनशिप इतना बेहतरीन रहेगा, ऐसा रहेगा, और फिर जाके इन्होंने ऐसा किया। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ने आपको जो है आपकी जो कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशंस थी, है ना, उस पर ये पर्सन खरे नहीं उतरे हैं, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशंस जो भी रही है उस पर ये पर्सन खरे नहीं उतरे हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, रिलेशनशिप में यहाँ पे एक डाउट आ चुका है, डाउट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, डाउट आ चुका है इस रिश्ते में। और इस रिश्ते में डाउट आने के बाद से मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर सोच में पड़ गए हैं कि अब इनको क्या करना चाहिए। एक तो ये सोच रहे हैं कि मैं कहीं जाता हूँ घूमने, है ना, कहीं हो सकता है कि आप आउट ऑफ कंट्री रहते हो, तो ये पर्सन आउट ऑफ कंट्री जाने के भी प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर के एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आउट ऑफ कंट्री जाने की भी प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पर्सन की एनर्जी ऐसी भी है जो कि कह सकते हैं ना कि जैसे कि आपके पार्टनर सोचते हुए से मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, फील करते हुए से मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर को अलग अलग तरीके की, है ना, एनर्जी यहाँ पे फील होती हुई दिखाई दे रही है। इनको लग रहा है कि मुझे अपने सपनों को देखना चाहिए, अभी थोड़े सा टाइम के लिए मुझे अपने रिश्ते को स्टॉप करना चाहिए, ठीक है, और स्टॉप करके अपनी स्टडी पे या फिर अपने जॉब पे फोकस भी करना चाहिए, क्योंकि इनको
ऊंची उड़ान उड़नी है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। जब भी आपके पार्टनर आपके फेवर में बातें सोच रहे हैं, इनके सामने कोई ना कोई मुसीबत आ जा रही है, कोई ना कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जिसके वजह से आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उसकी जेलसी की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स होने लग रही है। इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी इश्यूज आए हैं, ठीक है, ये किसी तीसरे के कारण से ही आए हैं, ठीक है। किसी तीसरे की जेलसी के कारण से हम दोनों का रिश्ता इतना ख़राब हो गया है, हम दोनों इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसे हैं। आपके पार्टनर आपके कॉल को, आपके मैसेज को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते थे, है ना। आप यहाँ पे बेचैन, मुझे बात करना है, मुझे बात करना है, एक बार बात तो कर लो। लेकिन यहाँ पे इस पर्सन ने टोटली उस समय इग्नोर किया हुआ है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आज सुबह क्या सोच रहे थे। ठीक, फोकस कीजिए आप। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, इतना कुछ होने के बाद क्या सोच रहे थे। 10 ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, फाइव ऑफ वैंड्स, अगेन फाइव ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक, डेथ का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कार्ड में कि ये जो आप दोनों का रिश्ता है ना, आप दोनों का जो रिश्ता है, देखिए आपके जो पार्टनर है ना, आज सुबह सुबह ये दुखी इसलिए भी थे क्योंकि इन्होंने, है ना, इन्होंने इनकी वजह से, मतलब इनकी वजह से आपका रिश्ता टूटा है। ये तो फाइनल है ना, क्लियरली दिख रहा है कि ये तो मतलब कि क्लियर है, फाइनल है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से सॉरी, किसी ना किसी वजह से ये टूटा है, किसी ना किसी वजह से एकदम से पूरी तरीके से अलग हो गए हो आप दोनों। और अलग होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आप दोनों के बीच में आपके पार्टनर जो है अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें हुई हैं ये नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए ऐसी चीज़ें, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ वाली दिखाई दे रही है। और हर्मिट का कार्ड है, हर्मिट की एनर्जी है, यानी कि आपके पार्टनर आज सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा अकेले हो गए थे। आज सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं। आज सुबह सुबह मुझे कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना इस स्थिति में दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे होता है ना फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी, है ना, फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, यानी कि फैमिली के बारे में भी सोच रहे हैं ये पर्सन। फैमिली एग्री नहीं करेगी और फिर हमारा रिश्ता नहीं हो पाएगा, फैमिली को कैसे मनाएंगे, क्या करेंगे, कैसे चीज़ें सॉल्व होंगी, है ना। ये पर्सन की फीलिंग्स में देख पा रही हूँ, ये पर्सन की एनर्जी में देख पा रही हूँ, ये पर्सन को फील होता हुआ देख पा रही हूँ मैं। ये पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब इसलिए भी हो गए हैं क्योंकि ये जो रिश्ता है आप दोनों का, है ना, ये जो रिश्ता है आप दोनों का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी कुछ चीज़ें, है ना। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि आपका आपके पार्टनर के साथ जो रिलेशन है, देखिए ये पर्सन जो है ना सब कुछ भुला करके
एक नई शुरुआत चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन एक नई शुरुआत चाहते हैं, आपके पर्सन आपके साथ अपने रिश्ते को। और अगर आप इनको एक बार मौका देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन फैमिली में लड़ाई होगी, झगड़े होंगे या जो भी होंगे, उसके लिए ये पर्सन स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। ठीक है, फैमिली के सामने स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ठीक है, फैमिली अगर तैयार नहीं होगी तो भाई जो सपने हैं वो पूरे तो करने हैं, है ना। तो ये पर्सन अपनी तरफ से एफर्ट डालने के लिए रेडी हैं। अपनी तरफ से ये पर्सन आपको दर्द और तकलीफ़ से निकालना चाहते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेन झेल लिया है और अब जो है पेन झेलने का वक्त नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल रीडिंग की मैं बात करूं तो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे डिसीज़न लेना है, और डिसीज़न यही होगा कि हम एक नई शुरुआत करेंगे और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, सो मुझे ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है आपके लिए। तो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।